वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी स्पिरिचुअल थेरापिस्ट पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है उसमें हम देखेंगे कि आप जिस भी पर्सन के साथ कनेक्शन फील करते हो या जो आपके लव इंटरेस्ट हैं, फॉर एग्जांपल क्रश, एक्स, फ्रेंड या हस्बैंड या वाइफ या करंट पार्टनर, सो उस कनेक्शन का डेस्टिनी क्या है बेसिकली, यानी कि इस कनेक्शन के भाग्य में क्या लिखा हुआ ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो जिनके साथ भी आप देखना चाह रहे हो, जिनके साथ आप कनेक्टेड फील करते हो, कनेक्शन है कोई, उनके साथ आप देख सकते हो। ओके, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। अगर आपको ऑनलाइन टैरो रीडिंग सीखनी है, टैरो का रीडर बनना है या खुद के लिए सीखना है, तो आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको एनर्जाइज जेमस्टोन एंड क्रिस्टल्स चाहिए तो भी आप गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। जो नंबर एनर्जाइज जेमस्टोन्स के लिए है उसी में कांटेक्ट कीजिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेड रीडिंग वाले नंबर पे आप जेमस्टोन के लिए आस्क आउट कर रहे हो और जेमस्टोन वाले नंबर पे आप रीडिंग के लिए बोल रहे हो, बिकॉज ऐसे कुछ मैसेजेस आते हैं। जैसे कि मैंने एनर्जाइज जेमस्टोन्स के लिए जो नंबर दिए हैं उसमें पेड रीडिंग के लिए पूछते हैं लोग, पेड रीडिंग के लिए बुकिंग करवाने आते हैं, तो इस तरीके से आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा। जो नंबर जिस सर्विस के लिए दिया गया है आपको उसी नंबर पर उस पर्टिकुलर सर्विस के लिए ही रीच आउट करना है, और एल्स आपको रिप्लाई नहीं मिल पाएगा। ओके, सो थोड़ा सा चेक कर लीजिए, पढ़ लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मैंने एकदम खुल के लिखे हुए हैं। ओके, तो आप रीच आउट डेफिनेटली कर सकते हैं। सो पेड रीडिंग्स अभी बंद है, जैसे ही रीओपन होगी मैं आप सबको अपॉइंटमेंट बुकिंग्स के बारे में बता दूंगी। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज आपको अपने पर्सन का, जिनके साथ भी आप अपने कनेक्शन के डेस्टिनी के बारे में जानना चाहते हो, उनके नेम का फर्स्ट लेटर यानी कि नाम का पहला अक्षर आपको चूज़ करना है। तो यहाँ पर 2 ग्रुप्स आज मौजूद है हमारे पास। सो अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर FNLPEJYZGRU या V या H है तो आपको ग्रुप 1 चूज़ करना है। और अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर OBMKAIXWTCQS या D है तो आपको ग्रुप 2 या पाइल 2 चूज़ करना है। ठीक है, आपके पर्सन के नेम के अकॉर्डिंगली आप चूज़ कर सकते हैं। तो सर चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। हेलो पाइल नंबर 1। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर FNLPEJYZGRUV या H है तो देख लेते हैं आपके कनेक्शन का, चाहे ये कनेक्शन आपका किसी के साथ भी है, क्रश, लवर, एक्स, फ्रेंड या हस्बैंड या वाइफ। सो आप दोनों के कनेक्शन का डेस्टिनी क्या है, ठीक है, ये हम चेक करेंगे। तो इसे मैं साइड में कर देती हूँ, कहाँ पर करूँ कि ये विजिबल हो आप सबको। वेट, यहाँ पर ठीक है। ओके, सो चलिए जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। ओके, सो लेट्स सी। सबसे पहले करंट सिचुएशन देख लेते हैं, ठीक है, कि करंट में कनेक्शन की क्या स्थिति है, एनर्जीज कैसे हैं, उसके बाद डेस्टिनी देखेंगे इस रिश्ते का। We have the 8th house, we have Venus, ओके। सो करंट आपके कनेक्शन की एनर्जीज ऐसी है। देखिए, मुझे लगता है कि आप दोनों ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं एक दूसरे पर, ठीक है, आप दोनों को ही बहुत ज़्यादा फेथ है इस कनेक्शन में, बट एट द सेम टाइम आप दोनों कहीं ना कहीं ओपन भी हैं दूसरे ऑप्शंस को लेकर। अगर आप नहीं है तो आपके पर्सन है, ठीक है, या तो दोनों आप दोनों ओपन हो या दोनों में से कोई एक है, ठीक है। ये एनर्जी मुझे दिख रही है क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस कनेक्शन में लव है, अट्रैक्शन है, ओके, एंड एक फेथ भी है कि यस
इस कनेक्शन का भविष्य अच्छा हो सकता है या कुछ परमानेंट बन सकता है, ये रिश्ता परमानेंट हो सकता है। बट एट द सेम टाइम इस कनेक्शन में या तो आप दोनों ही ओपन हो अदर चॉइसेस को लेकर कि अगर इससे अच्छा कोई मिल जाएगा तो हम सोचेंगे, ठीक है। तो प्यार है, फेथ है, लेकिन वो एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं है, ठीक है, इस रिश्ते में कि नहीं ये नहीं तो कोई और नहीं, ऐसी वाली कमिटमेंट नहीं है, ठीक है। ओपन है, या तो आप दोनों हो या तो कोई एक इंसान है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि येस अट्रैक्शन लेवल बहुत ज़्यादा है यहाँ पर करंट एनर्जीज़ में, प्यार भी है, फेथ भी है, मन में इच्छा भी है कि लाइफ में आप दोनों साथ में आगे बढ़ सकते हो या कोई कुछ अच्छा हो सकता है। तो करंट के कनेक्शन की एनर्जीज यहाँ पर बहुत अच्छी है, लेकिन वो कमिटमेंट वाली एनर्जी नहीं है, ठीक है, कि यही वो रिश्ता है या ये नहीं तो कोई और नहीं, ऐसी वाली एनर्जी नहीं है। और यहाँ पर लाइक ओपन है कि ये तो भी ठीक, लेकिन अगर इससे अच्छा कोई मिलता है तो और अच्छी बात है, और शायद मिल सकता है, मिल गया तो क्या होगा। तो ये थॉट्स या तो आप दोनों के माइंड में है या किसी एक के माइंड में है, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी ज़रूर है, थोड़ी सी कैजुअल एनर्जीज हैं बट बहुत ज़्यादा भी नहीं, ठीक है। मतलब ऐसा एनर्जी है कि अगर अच्छा कोई नहीं मिला, ठीक है, अल्टीमेटली फ्यूचर में तो इस कनेक्शन में ही आगे बढ़ना है, ऐसी वाली एनर्जी है, ठीक है। तो मतलब एक होता है ना बैकअप वाला, तो वो वाला मुझे एनर्जी यहाँ पर आ रही है, या तो दोनों तरफ से या आपकी तरफ से है या फिर उनके तरफ से, ठीक है। कि अगर बहुत अच्छा कोई नहीं मिला तो हम कमिटमेंट इसी कनेक्शन को देंगे और इस कनेक्शन में ही फोकस करेंगे, लेकिन जब तक वो फ्यूचर या फिर जब तक हम नहीं चाह रहे हैं कि एक एंड लिमिट आए, तब तक हम ओपन रहेंगे और देखेंगे कि अच्छा कनेक्शन या अच्छा पर्सन इससे आ सकता है या नहीं। ओके, सो ऐसी वाली एनर्जीज़ हैं। तो चलिए देख लेते हैं इस कनेक्शन की डेस्टिनी क्या है। हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा बटरफ्लाइज दिखते हों या आपको हर जगह कपल से रिलेटेड, लवर्स से रिलेटेड सिम्बॉल्स दिखते हों। ओके, we have 4 of Wands, we have the Fool, we have Page of Swords, the Lovers, wow, great, and bottom of the deck से we have 9 of Cups। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप LGBT कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, यानी कि सेम जेंडर कनेक्शन में हो सकते हैं आप हैं, ओके। बट कोई सिक्योरिटी नहीं है आपको कि हाँ इन्हीं के साथ आपकी शादी होगी या इन्हीं के साथ आप लाइफ टाइम रह पाओगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं कह रही हूँ, बट कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज़ आर देयर। एनीवे, देख लेते हैं आपके कनेक्शन की डेस्टिनी क्या है। देखिए, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपके कनेक्शन की डेस्टिनी में ना बार बार न्यू बिगनिंग्स होंगे। मतलब आपके कनेक्शंस में आप दोनों का कनेक्शन एक बुक है, ठीक है, लेकिन उस बुक के अंदर एक चैप्टर नहीं है, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक पीरियड के बाद आप दोनों की एक्सपीरियंसेस एक दूसरे को लेकर, आप दोनों का परसेप्शन इस रिश्ते को लेकर चेंज होता रहेगा टाइम टू टाइम, ठीक है। तो आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अभी जैसा आप सोचते हो या फिर अगर आपके पर्सन जैसा सोचते हैं या अभी जैसा सिचुएशन फेस कर रहे हो वैसा आगे आने वाले वक्त पे भी करोगे, या वैसी सेम पैटर्न, सेम थिंकिंग रहेगी। चेंजेस आते रहेंगे, बदलाव आते रहेंगे, एक्सपीरियंसेस आते रहेंगे, ठीक है। बहुत बार आपको ऐसा भी फील होगा कि ये कनेक्शन सबसे वर्स्ट है लाइफ का। मतलब ये कनेक्शन अगर कभी फॉर्म होता ही नहीं या फिर इनके ऊपर हमारा इंटरेस्ट आता ही नहीं या इमोशंस आते ही नहीं तो शायद बहुत अच्छा होता। तो बहुत बार ऐसा भी आपको फील होगा कि ये कनेक्शन पूरी तरीके से वर्थलेस कनेक्शन है, जहाँ पे फालतू टाइम वेस्ट आपने किया है और इस पर्सन पे भी आपने टाइम वेस्ट किया है। सेम आपके पर्सन को भी फील हो सकता है, यानी कि वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है। सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि एक रोलर कोस्टर वाला राइड जो है इस कनेक्शन में डेफिनेटली रहेगा। बट इस कनेक्शन की डेस्टिनी जो है वो बहुत ज़्यादा मैजिकल है, बिकॉज मुझे लग रहा है भले ही आप दोनों के बीच में कभी कभी हेट्रेड आएगा, कभी कभी आपको लगेगा कि फालतू में आप फालतू में इन्वॉल्व हो गए, फालतू में आपने सपना देखा इस कनेक्शन को लेकर, लेकिन अल्टीमेटली जो फीलिंग्स, जो इमोशन, जो सपने आप बीच बीच में देखोगे वो कहीं ना कहीं हकीकत है जो आपको फ्यूचर से नज़र आ रही होगी, आपके पर्सन को नज़र आ रही होगी,
ओके, सो आपके कनेक्शन का जो डेस्टिनी है वो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत डिफरेंसेस हो सकते हैं, करंटली भी और फ्यूचर में भी रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप दोनों एडजस्ट करोगे, या ऐसा नहीं होगा कि आप दोनों अडेप्ट कर लोगे एक दूसरे के हैबिट्स को या एक दूसरे के लाइफस्टाइल को। आप दोनों अलग अलग इंडिविजुअल होते हुए, एक दूसरे के अंदर डिफरेंसेस होते हुए भी आप दोनों की यूनियन यहाँ पर परमानेंटली होती हुई मुझे फ्यूचर में नज़र आ रही है। आप दोनों की डेस्टिनी में मुझे लगता है कि लाइफ टाइम का यूनियन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, जो कि एक लिव इन रिलेशनशिप के रूप में हो सकता है, लॉन्ग टर्म कनेक्शन के रूप में हो सकता है, मैरिज के रूप में हो सकता है। और अगर मैरिड हो लेकिन मैरिड लाइफ में इश्यूज़ हैं, हस्बैंड वाइफ हो आप दोनों और इश्यूज़ हैं, तो कुछ नहीं होगा, इश्यूज़ जो है वो टल जाएंगे एंड आप दोनों मैरिड लाइफ फिर से साथ में कंटिन्यू करोगे एज अ हस्बैंड एंड वाइफ। ओके, और अगर सेपरेशन हो चुका है लीगली, शादी होने के बाद भी सेपरेशन हो चुका है, फिर भी ये इंसान कम बैक करेंगे एंड हो सकता है आपकी इसी पर्सन के साथ फिर से रीमैरिज हो। ये भी पॉसिबिलिटीज़ कुछ लोगों के लिए नज़र आ रही है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि भले ही आप दोनों या आप या फिर आपके पर्सन अभी ओपन है दूसरे ऑप्शंस को लेकर, लेकिन आप दोनों की सोल को कहीं ना कहीं पता है कि यही वो इंसान है, ठीक है, जिनके साथ हमें ज़िंदगी गुजारना है। लेकिन वो जो दिमाग है ना, वो हो सकता है कि दूसरे ऑप्शंस को लेकर ओपन करवा रहा है कि नहीं नहीं और भी देख लेते हैं, कोई अच्छा और मिल सकता है, क्या पता इतने लोग हैं दुनिया में। ओके, सो ये एनर्जी मुझे दिख रही है कि आप दोनों का लव जो है वो जेन्युइन लव है, ठीक है। और अभी अगर इंटरेस्ट है सिर्फ लाइक अभी अगर अट्रैक्शन है या न्यू आप लोग मिले हो, तो आगे वाले वक्त पे आप दोनों की जो बॉन्ड है, जो लव है, वो और भी ज़्यादा डीपन होता जाएगा बाय द टाइम। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी अप्स एंड डाउन्स भी आएंगे। जैसे मैंने आपको बताया, कभी कभार आपको ऐसा फील होगा कि वर्थलेस कनेक्शन है, ठीक है, टाइम वेस्ट किया आपने, आपके पर्सन को फील हो सकता है। एक बार हो सकता है कि आप लोग बात करना ही बंद कर दो, ठीक है, कम्युनिकेशन गैप आ जाए बहुत अजीब तरीके से, आप दोनों का मन ना हो एक दूसरे को एक दूसरे में इन्वेस्ट करने का, एंड देन फिर आपकी रियूनियन होगी। तो इस कनेक्शन की डेस्टिनी क्या है? इस कनेक्शन की डेस्टिनी मुझे दिख रही है कि लाइफ टाइम यूनियन, लाइफ टाइम पार्टनरशिप है, जहाँ पर थोड़ी सी डिले हो सकते हैं, थोड़े से प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं। इस कनेक्शन से विश्वास उठ सकता है, इस पर्सन से विश्वास उठ सकता है, या फिर आपके पर्सन का आपसे विश्वास उठ सकता है। लेकिन अल्टीमेटली मुझे यहाँ लगता है कि डिफरेंसेस होने के बावजूद उन डिफरेंसेस को या फिर उन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करके ही आप दोनों की यूनियन होगी एंड आप दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करोगे फ्यूचर में। सो डेस्टिनी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्राइट है आप दोनों की, क्योंकि मुझे लगता है कि आगे आने वाले वक्त पर आप दोनों म्यूचुअली फील करोगे एक दूसरे के लिए। अगर अभी वन साइडेड भी है, ठीक है, तो आगे आने वाले वक्त पर वो चीज़ म्यूचुअल हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आप ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो और वो बस आपके हाँ में हाँ मिला रहे हैं, या फिर वाइस वर्सा। ऐसा होगा कि आप भी उन्हें एक्सेप्ट करना चाहोगे, वो भी चाहेंगे, आप दोनों एफर्ट भी डालना चाहोगे, आप दोनों इस कनेक्शन में वर्क भी करना चाहोगे साथ में, ठीक है। तो यस, डेफिनेटली इस कनेक्शन का डेस्टिनी बहुत ज़्यादा ब्राइट है, ओके, एंड बहुत ज़्यादा मुझे लगता है इंथुजियास्टिक एंड रोमांटिक एंड पूरी तरीके से एक फुलफिल्ड डेस्टिनी है आप दोनों का साथ में। लाइक आप दोनों हर एक तरीके से जो है अटैच रहोगे, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, ठीक है। बहुत ज़्यादा लविंग कनेक्शन होने वाला है ये फ्यूचर में। अगर अभी नहीं है, आगे आने वाले वक्त पर थोड़े से आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी इस कनेक्शन में, बट ये कनेक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा मैजिकल साबित हो सकता है, बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेकर आ सकता है ये रिश्ता आपके लिए, और बहुत अच्छे चेंजेस आपके अंदर ला सकता है, जो कि हो सकता है पहले आपके अंदर नहीं थी, ओके। सो यस, सो चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। और देखिए, विश फुलफिलमेंट है, ठीक है। आप दोनों के सोल एक दूसरे को चाहती है, ठीक है। तो ये जो विश है, जब कोई विश अंदर से आती है ना, पूरी शिद्दत से आती है, तो आपने सुना ही होगा कि पूरी कायनात उस चीज़ को मिलाने के लिए कोशिश करती रहती है। सो यस, वो चीज़ आपके साथ होगी, क्योंकि आप दोनों की सोल एक दूसरे को चाहती है। भले आप दोनों का माइंड कुछ भी कहे, लेकिन आप दोनों की सोल को पता है कि यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर, ओके। सो लेट्स सी, तो नो मैटर ये क्रश हो या अनकन्फ्यूज्ड हो, वन साइडेड हो, एक्स हो, कोई भी हो, ठीक है, डेस्टिनी आप दोनों का बहुत स्ट्रांग है साथ में, भविष्य है आप दोनों का साथ में, ठीक है। बहुत लोग के ये फ्यूचर स्पाउस ही होंगे आपके, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, क्योंकि लाइफ टाइम रहोगे, भले शादी करके रहो या कैसे भी रहो, ओके। वाओ, ग्रीन तारामा, सुप्रीम प्रोटेक्शन, यस। सो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है ना, वो प्रोटेक्टेड कनेक्शन है। मतलब उसमें दरार आ सकती है, लेकिन वो जो कनेक्शन है ना, कभी टूट के बिखर नहीं सकता, ठीक है। तो जो भी अगर लगता है कि टूट कर बिखर गया है या पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, तो वो एक मन का वहम है, मन का इल्यूशन है, बिकॉज आपका कनेक्शन ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है। आप दोनों को साथ में आना ही है, आप दोनों एक दूसरे को प्यार करते ही हो और उस चीज़ को निभाना भी है आपको, ठीक है। तो अगर बीच में कोई सेपरेशन या कोई कुछ भी हो रहा है, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हो रही है, तो उसे समझना है कि इट्स एन इल्यूजन और अ टेम्पररी फेस जो कि खत्म होगा, ओके। सो आपकी कनेक्शन ऑलरेडी जो है वो प्रोटेक्टेड है। बहुत लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप मंत्रा भी यूज़ कर रहे हैं अपने लव लाइफ के लिए, तो यस, डेफिनेटली बेनिफिट दे रहा है आपके कनेक्शन में, ओके। सो ये कन्फर्मेशन था जो लोग मंत्रा वगैरह यूज़ कर रहे हो अभी, ओके। सो या गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।
हेलो पाइल नंबर 2। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर OBMKAIXWTCQS या D है तो देख लेते हैं आपके कनेक्शन का, ये जिसके साथ भी है, चाहे क्रश हो, कोई फ्रेंड हो, वन साइडेड क्यों ना हो, या करंट पार्टनर, एक्स पार्टनर, हस्बैंड या वाइफ जिनके साथ आपकी सेपरेशन चल रही है या कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं। सो उनके साथ आपके कनेक्शन का डेस्टिनी क्या है, मतलब आप दोनों कनेक्शन के भाग्य में क्या लिखा हुआ है, ये हम आज देखेंगे। साथ में हम गाइडेंस भी देखेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है आप सबके लिए, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए एंड जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, एनर्जाइज्ड फॉर्म में आपके लाइफ को बेहतर बनाने के लिए या मैजिकल इवेंट्स को ऑकर करवाने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडीज़ पर। सारी डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। तो चलिए देख लेते हैं। इसे मैं यहाँ पर प्लेस कर देती हूँ। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रेजेंट की एनर्जी कैसी है आप दोनों की कनेक्शन की, बेसिकली हो क्या रहा है, ठीक है। इंटरनली क्या चीज़ें चल रही हैं, सोल लेवल पर क्या क्या एनर्जीज़ हैं इस वक्त आपके कनेक्शन में घिरी हुई, चेक करते हैं। वी हैव मार्स, जुपिटर, ओके। सो आपके कनेक्शन की करंट एनर्जीज कैसी है? आप दोनों की करंट एनर्जीज बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है इस कनेक्शन में। करंटली बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग एंड सुपीरियर वाली एनर्जी चल रही है। मतलब आप सोचते हो कि आई एम सुपीरियर, आई एम परफेक्ट, ओके, मैं क्यों करूँ, मुझे मेरे लिए लोग करेंगे, मुझे करने की ज़रूरत नहीं। सेम आपके पर्सन की एनर्जी है, मैं क्यों करूँ, ठीक है, मैं क्यों बात सुनूँ, ठीक है, मेरी बात लोग सुनेंगे या मेरे अकॉर्डिंगली सब कुछ होगा, मेरे अकॉर्डिंगली रिश्ता चलेगा, मैं जो कहूँगा वो होना चाहिए। दोनों की सिचुएशन सेम है, दोनों डोमिनेटिंग पर्सन हो सकते हो आप दोनों, या फिर अगर डोमिनेटिंग नहीं भी हो नेचर वाइज, लेकिन इस रिश्ते में वो चीज़ चल रही है, एक हसल चल रहा है, ठीक है। एक ईगो क्लैशेस यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से हो रही है, क्योंकि आप दोनों हो सकता है बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सनालिटीज़ हैं, आप दोनों हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं, आप दोनों के हो सकता है बहुत ज़्यादा हाई मोरल वैल्यूज़ एंड एथिक्स हैं लाइफ में। तो आप दोनों ही कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करना प्रेफर नहीं करते हो, ना एडजस्ट करना प्रेफर करते हो। आप दोनों को लगता है कि मेरे हिसाब से, मेरे परसेप्शन के थ्रू लाइफ अगर चले या कोई कनेक्शन चले या पार्टनर चले तो बेहतर है, और एल्स हम अकेले ठीक हैं, या हमें किसी को मस्का लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी वाली एनर्जीज मुझे लग रहा है कनेक्शन में चल रही है, ठीक है। सो अगर ये आपके क्रश भी हैं या फ्रेंड जोन्ड है ये, या सो एनर्जी इस तरीके से है कि आप दोनों पसंद करते हो एक दूसरे को, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक स्ट्रगल चल रहा है कि नहीं मेरे ये पहचान है, ठीक है, मेरे ये बैकग्राउंड है, मेरी ये रिकग्निशन है सोसाइटी में, मेरा ये पोजीशन है, तो हाउ कैन आई प्रोसीड और हाउ कैन आई इनिशिएट देम, ठीक है, मैं खुद से कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सेम आपका भी कहीं ना कहीं चलता है कि मुझे नहीं करना, ठीक है, पसंद करती हूँ या करता हूँ, लेकिन अगर उनके दिल में कुछ है तो वो कर लेंगे। सो यस, डेफिनेटली यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि पावर स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है आप दोनों के बीच में करंटली, चाहे ये इंसान पास से क्यों ना हो, कोई न्यू हो या करंट में कोई बना है या किसी को पसंद करते हो, जो भी चीज़ है। बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप मांगलिक हो सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि या फिर आप दोनों ही हो सकता है मांगलिक हो, ठीक है। तो ऐसे है कि मतलब प्यार तो करना चाहते हो, लेकिन प्यार करने की जगह में ना लोगों को निराश कर देते हो, या फिर लोग डर जाते हैं आपसे, मतलब जिनको भी प्यार करने जाते हो, क्योंकि आपके नेचर में वो पावर है, पावर झलकता है। मतलब प्यार से भी कुछ बोलने जाओगे तो लोगों को लगेगा कि आप बहुत रूड हैं या फिर आप बहुत प्राइडफुल हैं, ठीक है। तो इस कनेक्शन में प्राइड, पावर स्ट्रगल, ईगो, खुद को सुपीरियर मानने की एनर्जी एंड डोमिनेटिंग वाली थोड़ी एनर्जी दोनों तरफ से चल रही है। ऐसा मैं नहीं, यहाँ पर नहीं नज़र आ रहा है कि बस आपके पर्सन ही ऐसा फील करते हैं, आप आप बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो या एडजस्टिंग हो, नहीं, दोनों तरफ से ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। मतलब आत्मविश्वास बहुत है आप दोनों को कि आई एम द बेस्ट डैश द रेस्ट, ठीक है। तो वही चीज़ है जो कि कनेक्शन या तो फॉर्म नहीं होने दे रही है या फिर से रीबिल्ड नहीं होने दे रही है, बिकॉज आप दोनों अपने अपने कंफर्ट जोन में, और आप दोनों अपने अपने उस एनर्जी में हो कि हम तो कुछ नहीं करेंगे बाबा,
हमारे लिए लोग करने चाहिए, हम बस ऐश करेंगे, ओके, या हम बस इंजॉय करेंगे। सो या ऐसी वाली एनर्जी आपके कनेक्शन में करंटली चल रही है, ओके। यस, लेकिन इमोशंस बहुत है, ये मैं बता दूँ, इमोशंस बहुत है, ठीक है, दिल में एक दूसरे के साथ आने की इच्छाएं बहुत है, लेकिन उसके लिए कुछ फॉर्म करने की या कनेक्शन में इमोशंस डालने की वो एनर्जी नहीं है। इमोशंस अपने पास है, ठीक है, उसे हम पोर नहीं करेंगे कहीं और, ठीक है। सो चलिए देख लेते हैं आप दोनों के कनेक्शन का डेस्टिनी क्या है। बेसिकली सीक्रेटिव लव भी कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है, मतलब वही बात आ रही है कि खुद की पर्सनालिटी या ईगो रोकती है एक्सप्रेस करने से या कुछ एफर्ट डालने से कनेक्शन, और ये दोनों साइडेड हो रहा है, ओके। वन साइडेड नज़र नहीं आ रहा है कि कोई एक बस ऐसा सोचता है या फील करता है या करती है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ कॉइन्स, पेज ऑफ कॉइन्स, द एम्परर, बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो आपके कनेक्शन का डेस्टिनी क्या है मैं बताना चाहूँगी। देखिए, आपने एक चीज़ फील की होगी, पास्ट का हो सकता है, प्रेजेंट में हो सकता है, आप इस कनेक्शन इस पर्सन के साथ हो तो ठीक है, आपके दिल में इमोशंस भी हैं, हो सकता है आपके इनके साथ कनेक्शन भी चल रहा है अभी या पास्ट में था, लेकिन आपको वो शांति नहीं मिली जो एक ट्रू जेन्युइन रिलेशनशिप से मिलती है। वो एक पीस, वो एक शांति मन में, एक खुशी, एक इनर हैप्पीनेस कि आई एम विद समवन, आई एम इन लव विद समवन, वो जो पीस होनी चाहिए दिल में, वो जो शांति होनी चाहिए, वो मिसिंग है। नो मैटर आप इनके साथ मैरिड थे या अभी हो, या कनेक्शन में थे या अभी हो, या फिर कनेक्शन में नहीं थे लेकिन कम्युनिकेशन, मिलना जुलना या कैजुअल डेटिंग चली हो आपकी, मतलब प्यार करते हो, इंटरेस्टेड भी हो, चाहती भी उनके साथ कंटिन्यू करना, लेकिन मन से जो सच में प्यार होने पे जो हल्का फील होता है, जो पीस मिलता है या जो अंदर से जो एक खुशी मिलती है, वो लैक है, वो मिसिंग है यहाँ पर, ठीक है। आपके लिए बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, और आगे आने वाले वक्त पर भी ये चीज़ मिसिंग रहेगा लाइफ टाइम के लिए। इस कनेक्शन का डेस्टिनी क्या है? इस कनेक्शन का डेस्टिनी ये है कि अगर आप चाहोगे तो इस कनेक्शन का फ्यूचर है, ठीक है। टाइम लगेगा, बहुत सारी चीज़ें क्लियर करनी पड़ेंगी, बहुत सारी चीज़ों में एडजस्टमेंट लाने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ों को चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सच्चाई जाननी पड़ेगी, तब जाके ये कनेक्शन पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग होगी। इस कनेक्शन का डेस्टिनी में फ्यूचर है स्ट्रॉन्ग तरीके से, ठीक है, लेकिन आप इस कनेक्शन से ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, ठीक है। सो इस कनेक्शन का डेस्टिनी क्या है? इस कनेक्शन का डेस्टिनी ये है कि अगर आप चाहोगे तो इस कनेक्शन का फ्यूचर है लाइफ टाइम के लिए। हो सकता है कि इनके साथ आपकी शादी भी हो जाए, या रियूनियन भी हो, या यूनियन हो, लेकिन उस रियूनियन से आप लाइफ टाइम कभी खुश नहीं रह पाओगे। आपको ऐसा फील होगा कि कुछ मिसिंग रह गया, या फिर शायद हमने यू नो कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है, शायद हमें कोई अच्छा लवर मिल सकता था। मतलब आपको अपने लव लाइफ से फुल सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाएगा, ठीक है, क्योंकि आप इससे बेहतर डिजर्व करते हो और यूनिवर्स रेडी है आपको वो चीज़ देने के लिए। तो आपके लाइफ में ऑप्शंस हैं, आपके लाइफ में चॉइसेस हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, यूनिवर्स आपके ऊपर छोड़ेगी, ठीक है। तो अगर आप दिल से चाहोगे कि यही पर्सन के साथ आपका लाइफ टाइम हो, यही पर्सन आपको आपके साथ शादी करे या आपके साथ रहे ज़िंदगी भर, या आपके साथ आगे बढ़े, यस ये बढ़ेंगे ये इंसान, लेकिन ये इंसान जो आपको प्रोवाइड करेंगे या जिस तरीके से आपको रखेंगे या जिस तरीके से आपको प्यार करेंगे, वो आपके लिए इनफ नहीं होगा। आपको ऐसा फील होगा कि यू आर सेटलिंग फॉर लेस। आपको लाइफ टाइम ऐसा वाइब मिलता रहेगा। आ रहा हो सकता है कि आप अपना मन मार कर कंटिन्यू करोगे अगर इनके साथ आप चाहो कंटिन्यू करें, ठीक है, क्योंकि मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है आपके डेस्टिनी में यू डिज़र्व बेटर वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि आप इस कनेक्शन से, इस पर्टिकुलर पर्सन से 10 टाइम्स बेटर डिज़र्व करते हैं, लेकिन चॉइस आपके हाथ में है। आप क्या डिसाइड करोगे, ठीक है। आप इनको चुनोगे तो आपकी लाइफ एक तरीके से होगी, लेकिन जो चीज़ आप ज़्यादा डिज़र्व करते हो उसे अगर आप चुनोगे तो आपकी लाइफ बेहतर होगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्या करोगे, ठीक है। तो इस कनेक्शन का डेस्टिनी बहुत क्लियर है, इस कनेक्शन का फ्यूचर है। अगर आप चाहोगे तो इस कनेक्शन में आपको कमिटमेंट भी मिलेगा,
लेकिन जिस लेवल पर कमिटमेंट मिलकर या घर बसाओगे आप दोनों, या फिर ये जिस तरीके से आपको बिहेवियर करेंगे या जिस तरीके से प्यार करेंगे, उन सारी चीज़ों से आप ना संतुष्ट नहीं होगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो फेरी टेल है या आपका जो ड्रीम है, एक ड्रीम लव या एक ड्रीम मैरिज या एक ड्रीम पार्टनर, वो आपको नहीं मिला। आप आपने गलत इंसान को चूज़ कर लिया, या फिर आप बहक गए भावनाओं में, और मतलब आपको रियलाइज़ होगा कि यार मैंने क्या कर दिया, ठीक है, आई डिज़र्व समवन बेटर, ऐसी वाली वाइब आपको मिलती रहेगी। सो गाइस देखो, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। यस डेफिनेटली मुझे नज़र आ रहा है, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। आपके लाइफ में चॉइसेस हैं, ढेर सारे चॉइसेस हैं। एक मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि एक या दो चॉइसेस हैं, और आप बहुत अच्छा डिज़र्व करते हैं। जेन्युइनली स्पीकिंग आप बहुत अच्छा डिज़र्व करते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर इनको चूज़ करते हो तो एक नॉर्मल सी लाइफ हो जाएगी। आपने बच्चे होना, घर संभालना, कोई इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं, फिजिकल सेटिस्फैक्शन नहीं, ठीक है। फाइनेंशियली भी हो सकते हैं इश्यूज़ आने लगे या कुछ और झेलना पड़े, ठीक है, चेंजेस आ जाए बिहेवियर में। सो या ओके, सो आपके हाथ में है, इस कनेक्शन की डेस्टिनी आपके हाथ में, आपके हाथ में की है। अगर आपकी ओपन करना चाहते हो लॉक को तो येस यू कैन डू इट, बट अगेन रिग्रेट करना पड़ सकता है फ्यूचर में। लेकिन अगर आप समझदार हो और आप ज़्यादा डिजर्विंग की तरफ जा सकते हो तो इस कनेक्शन का एंडिंग होना ही है एक टाइम पे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप जैसा चाहोगे वैसा यूनिवर्स आपको दे देगी, बाकी उसकी कॉन्सिक्वेंसेस आपको झेलने पड़ेंगे, ठीक है। तो यस, ये बहुत क्लियर है इसकी डेस्टिनी। आई होप यू अंडरस्टूड। चलिए देख लेते हैं अभी कार्ड्स। काली माँ फेसिंग फियर। सो यहाँ पर देखिए मुझे गाइडेंस मिल रहा है कि आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, ठीक है, आप बहुत इंट्यूटिव हैं। मुझे लगता है कि आपके साथ हमेशा देखिए भगवान की ब्लेसिंग्स तो हर एक इंसान के ऊपर होती है, ठीक है, लेकिन भगवान जो मैसेज देना चाहते हैं वो हर एक इंसान रिसीव नहीं कर पाता है, हर एक इंसान समझ नहीं पाता है कि भगवान आपसे बात कर रहे हैं। लेकिन आपके अंदर वो पावर है कि आप ईश्वर की आवाज़ को सुन सको, आप फील कर सको कि ईश्वर आपको क्या कह रहे हैं करने के लिए। तो अपने इंट्यूशन पे फोकस करो, बिकॉज आप ऑलरेडी जानते हो कि इस पर्सन के साथ आप कंटिन्यू करोगे तो आप में उसकी भलाई है या फिर आप में उसका लॉस है, या फिर आपको कुछ झेलना पड़ सकता है। तो आपको ऑलरेडी पता है कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। सो उसके बावजूद भी अगर आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना चाह रहे हो या ऐसा कोई सीन है तो वो दैट्स योर पर्सनल चॉइस, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि गॉड की प्रोटेक्शन है और गॉड आपको खुद डायरेक्शन दिखाते हैं। आपको किसी को जाकर पूछना नहीं पड़ेगा कि यार बताओ मुझे क्या करना है या मुझे क्या करना चाहिए। आपको आपकी खुद की सोल आपको खुद बताती है कि ये करो, ये ना करो। सब अपने इंट्यूशन में फोकस करो एंड देन यू कैन डिसाइड कि व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ, ओके। सो ये गाइडेंस आपको कहीं ना कहीं मिल रहा है। तो अगर मन में कोई डर भी है इस कनेक्शन से रिलेटेड, या अगर आपको टॉक्सिक फील होता है बट स्टिल देन यू आर क्लिंगिंग, और आपको लग रहा है कि नहीं इतना इन्वॉल्व हो चुके हैं, आप कैसे निकलें, लेकिन मन भी नहीं है रहने का। सो फाइंड अ वे ना। क्यों अपने आप को आप ऐसे ज़बरदस्ती का डर में जी रहे हो कि क्यों या फिर क्यों कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, ठीक है, जब आपका मन ही नहीं है एक पर्टिकुलर कनेक्शन में रहने का, या आपको टॉक्सिक फील होता है या नेगेटिव फील होता है, ठीक है। तो अपने आप को फ्रीडम देने की कोशिश करो, ठीक है। अपने आप की सबसे पहले मदद करो, ठीक है। किसी और से आपको एक्सपेक्ट नहीं करना है। सबसे पहले आप खुद के हेल्पर बनो, खुद के कंपेनियन बनो, ओके। सो ये गाइडेंस आपको कहीं ना कहीं मिल रहा है। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय, बाय।